पैसा कमाने और बनाने में बहुत फर्क होता है। एक गरीब ये सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पर अमीर लोग ये जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है। क्योंकि अमीर लोगों को फाइनेंशियली नॉलेज होती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियली बुक पढ़ते हैं। वैसे भी आज तक जितने भी लोग अपने लाइफ में आगे चलकर कुछ बड़ा किए हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि वो बुक पढ़ते हैं, क्योंकि एक सही बुक आपकी पूरी लाइफ चेंज करने की पावर रखती है। और अभी के टाइम पर रिच डैड पुअर डैड, जिसे अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है, फाइनेंशियल लिटरेसी पर ये बुक आपकी माइंड को वॉश करने का पावर रखता है। इस बुक की कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो कि रियल लाइफ में काम करता है। इस बुक को 12 साल का एक बच्चा भी समझ सकता है। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक उनके असल पिता और दूसरे उनके दोस्त के पिता। उनका असल पिता एजुकेटेड, हार्ड वर्कर और स्कूल के टीचर थे, जिन्हें इस बुक में पुअर डैड का टाइटल दिया गया है। वहीं उनके दोस्त के पिता, जो सिर्फ 8वीं पास थे पर शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। मतलब रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक के कॉन्सेप्ट को समझना। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक इंसान को अमीर बनने के लिए एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच का फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। ये चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास के लोग अपने पैसे किस तरह से खर्च करते हैं, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो वो इसलिए सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए। क्योंकि आप देख सकते हो कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो रहा है। कभी रेंट, कार लोन, मेंटेनेंस, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी इनकम इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी और गरीब लोग हैं जिनका कोई लायबिलिटीज तो नहीं होता, मगर उनका कोई एसेट भी नहीं होता। वो भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्च में उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या है, आइए जानते हैं। एसेट वो चीज होती है जो आपके लिए पैसा कमाने का काम करती है। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे रेंट पर देते हैं, तो उसी रेंट से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला रेंट भी। और इसके अपोजिट साइड है लायबिलिटी, जो आपकी जेब से पैसा खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद कर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस प्रिंसिपल को ठीक से समझते हैं। इसलिए ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ लिटरेट होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। नंबर 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने के रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए, इस डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों को इमेजिन करने लगते हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। अब यही डर और लालच हमें इस चक्कर में उलझा देता है, तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। और इसको ही अमीर डैड रेट रेस कहते हैं, क्योंकि हम इसमें पैसा कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसे जब भी अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने की लालच में काम करते चले जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारा गधा को कभी वो गाजर नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा था उससे काम करवाने के लिए। और बहुत से लोग ठीक उसी गधे की तरह होते हैं, वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बनकर रह जाता है। लाइक एक एम्प्लॉयज को जैसे मंथली सैलरी मिलती है, जस्ट वो गाजर की तरह ही काम करता है। उन्हें लगता है कि इनसे एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नंबर 3, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ रहे थे, पर उन्होंने जब हजारों लोगों को एब्जॉर्ब किया तो उन्हें एक चीज जो सब में कॉमन लगी, ये थी कि हर इंसान में पोटेंशियल होता है कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके।
पर इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। बेसिकली स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड से काफी नहीं होते हैं। हाँ, ये सच है कि फाइनेंशियली जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो जाए और बाकी लोग शायद गरीब बनकर रह जाए। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हो। तो अगर आप अभी फाइनेंशियली आईक्यू बढ़ाते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर लोग ज्यादातर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच ही पुरानी है। फिर वो अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को, जो कभी कल के तौर पर एसेट था आज वो लायबिलिटीज बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। कुछ लोगों को तो सही मौका भी मिलते हैं तो भी उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है। पर फाइनेंशियली इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है कि पैसा को लेकर आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसा के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ये सब आपकी फाइनेंशियली इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग इस बात का एक सोल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाता है, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे बनाए। जैसे एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज और भी बहुत से लोग हैं जो कि एक नया आइडिया लाए हैं। एक छोटे से स्टार्टअप से एक बिलियनर बने। इन्होंने पैसा कमाया नहीं, इन्वेंट करा। नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसा के लिए नहीं। अभी के टाइम में ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बल्कि सीखने के लिए नहीं। बट रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है या कोई अच्छी स्किल है तो आप कहीं पे भी पैसा अर्न कर सकते हो। पर ऐसी बात नहीं है, उसकी एक अलग नॉलेज होती है। उसके लिए आपको बहुत तरह की स्किल सीखना पड़ेगा, बहुत से फाइनेंशियली बुक पढ़ना पड़ेगा, और भी बहुत ही हैबिटेबल बुक होते हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो आप हमेशा कुछ सीखने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। जितना आप सीखोगे, जितना आपके पास नॉलेज होगी जिस भी फील्ड में, आप उस फील्ड में उतना आगे जाओगे। और रही बात पैसे की, तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं पे भी पैसा बना सकते हो। रॉबर्ट यहाँ बताते हैं कि एक जो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में था वो ये था कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ था। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अगर आपको अपने लाइफ में अमीर बनना है या ज्यादा पैसा अर्न करना है तो इसके लिए लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि फाइनेंस के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।